अस्सलाम वालेकुम गाइस। विंटर वेकेशंस का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि बेबीज़ को लेकर हम फिर से पहुंच गए इनकी फेवरेट जगह जहां अस्करी झील कहलाता है। तो वैसे भी मुल्तान में 2 से 3 पार्क हैं, इससे ज़्यादा कोई अच्छे पार्क नहीं है जहां इंसान अपने बच्चों को ले जाकर एक अच्छा एंटरटेन हो सके। सो हम फिर से अगेन आ गए हैं अस्करी पार्क में, और इसको पुराने वक्तों का झील भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमने खाई कॉटन कैंडी। ये 50 रुपए की एक थी और माशाल्लाह अच्छी क्वांटिटी में थी, लेकिन जिनके 2 बच्चे हैं उनको मैं ये सजेशन दूंगी कि एक 50 रुपए वाली ही लें, वही काफ़ी है, 2 बच्चों के लिए बहुत है। अगर आप 50-50 की एक्स्ट्रा अलग अलग दिलवाएंगे ना तो यकीन जानिए वेस्ट होकर वापस आएगी या ऐसे ही रुल जाएगी। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही भैड़ा एक्सपीरियंस रहा। तो जनाब यहाँ बच्चों ने ली कॉटन कैंडी। इससे पहले इन्होंने कुछ झूले वगैरह लिए। इसके बाद आपको नज़ारा कराते हैं झील का। तो ये है जनाब आज से कई साल पुरानी झील। जब मैं भी बहुत छोटी हुआ करती थी तो मेरे मम्मा पापा भी मुझे इसी झील पर लेकर आते थे। तो मैंने बच्चों को कहा झील पर आए और झील का नज़ारा न करें तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो जनाब हम आ गए बच्चों को झील का नज़ारा कराने। साथ साथ ये देख सकते हैं आप कॉटन कैंडी के साइजेस। 50 रुपए में अगर आपको एक इतने साइज़ की कॉटन कैंडी मिले तो मेरा ख्याल है कि 2 बेबीज़ आपके आराम से खा सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद ये लोगों की आमदोरफ्त, वीकेंड है, ऑब्वियसली लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। हम आपको आहिस्ता आहिस्ता हर स्टॉल की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ नारियल पानी मिल रहा था और आइसक्रीम थी, और इसके अलावा बहुत सारे पीछे और भी स्टॉल निकल गए जो मैं कैप्चर ना कर सकी। ये देखें जी, ये चावल के दाने के ऊपर लोग अपने नाम लिखवाते हैं। ये आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड पर एक स्टॉल। अच्छा, ये मुझे तो अजीब ही किस्म का एक्सपीरियंस लगता है। वेल, अब हम एंटर हो रहे हैं तमाम स्विंग्स की तरफ जो टिकट्स लेकर आप ये झूले ले सकते हैं। और ये इंटर होते रहे और हमारे बच्चे कहने लगे सबसे पहले हमें डक वाला झूला लेना है। फिर हम टिकट घर गए और टिकट घर जाकर हमने एक ही दफ़ा में सारे झूलों की टिकट्स परचेज़ कर ली। अब बारी आती है जनाब झूलों में सैर करने की। अच्छा, ये सलार साहब ब्राउन डक में मुलायजा फरमाएं। इसके बाद पिंक डक में मीरब सलमान। ये देखें जी, कॉटन कैंडी एंजॉय करते हुए जनाब मज़े से डक के झूले लिए जा रहे हैं। ये इनका बहुत ज़्यादा ही समझ लें मोस्ट एंड हॉट फेवरेट झूला है, और बहुत मज़ा करते हैं इसके अंदर जब भी आते हैं। फर्स्ट जो इनकी राइड होती है वो इस डक पर ही होती है। वाटर डक है ये। और हस्बैंड कहने लगे तुम भी बैठ जाओ बच्चों के साथ, बट मैंने कहा नहीं, मेरे बैठने से कहीं ये बेचारी डक ना डूब जाए। सो मैंने ये रिस्क नहीं लिया, मैंने वीडियो बनाने पर फोकस रखा। और बच्चे बहुत हैप्पी थे, जैसे इन्हें 2 जहां की खुशी मिल गई। फिर हम आए, ये मेरा बहुत फेवरेट झूला है जिसको कहते हैं हम कप वाला झूला। ले जी, ये चल चुका था और मेरे तो हाथ से रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। ये जितना चलता है आए बाएं दाएं बाएं शाएं, मैं उतना ही हंस हंस के पागल हो जाती हूँ। तो जनाब बहुत मोस्ट फेवरेट राइड है ये मेरी। सलार डर रहा था और अजीब अजीब शक्लें बना रहा था और मीरब उसकी शक्ल देख देख के हंसे जा रही थी। तो जनाब ये मेरी फेवरेट राइड है। आप भी आए तो कभी इसको बच्चों के साथ लीजिएगा, फैमिली के साथ तो ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले इस राइड को लेने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं। सो जनाब इससे आगे चलते हैं और आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। नेक्स्ट प्लान हुआ हॉर्स राइड का। लो जनाब हम आ गए हॉर्स के पास। ये फ़कत 2 ही हॉर्स थे, एक ब्राउन कलर का और एक वाइट कलर का। और यहाँ पर आकर डिसाइड हुआ कि पहले सलमान इसके ऊपर बैठेंगे, उसके बाद सलार। सलार बहुत रो रहा था कि मैंने नहीं बैठना, बिकॉज इसकी फर्स्ट राइड है ना। सो जनाब हमने बड़ा करेज किया। इवन
जिसका घोड़ा था उसने भी बड़ा इनकरेज किया, बेटा बैठो तो सही, बहुत मजा आने वाला है। सो जनाब 150 रुपए की इसकी टिकट है, लेकिन हमने बच्चे को साथ खुद ही बिठा दिया ताकि बच्चे का झाका खुल जाए। हमने कहा ये हम टिकट लगा बच्चे के लिए ही रहे हैं, अब बच्चा अकेला तो नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि उसका पहला दिन है। लो जनाब घोड़े के पीछे पीछे हम भी चले वीडियो कैप्चर करने। अच्छा मैंने वीडियो वाले को कहा, सॉरी घोड़े वाले को कहा, भैया थोड़ी देर रुके, मुझे फ्रंट पे आने दें, मैं फ्रंट से जरा कैप्चर करती हूँ। तो उसने कहा नहीं बाजी, जब ये चलता है ना तो फिर ये रुकता नहीं है, और इसने कहाँ जाना और कहाँ से मुड़ना है ये भी ये सब जानता है। अच्छा जी हम चुप कर गए, हम रुक गए। अब हम वेट करने लगे कि ये यहाँ से आएंगे, लेकिन फिर पता चला नहीं, सामने से आएंगे। फिर उसने कहा नहीं जी आप अपना रुख परली साइड पे कर लें, वहां से आएंगे। हमने कहा चलें जी ठीक है। अब देखें हमने दूर से कैप्चर किया, लेकिन वहां जो आप दरख्त देख रहे हैं ना, हुआ ये वहीं से हॉर्स मुड़ गया, और जनाब हमें पता ही नहीं चला मुड़ गया, और हम फ्रंट से ही वीडियो बनाते रहे। जबकि मेरे हबी ने कहा था जब हम फ्रंट से आएंगे तब हमारी वीडियो कैप्चर करना। मैंने कहा चलें जी ऐसे ही करूंगी मैं। मैं इंतजार करती रही, थोड़ी देर बाद मुझे पीछे से आवाजें आने लगी, ओए ओए ओए। मैंने कहा ये किसकी आवाजें, जानी पहचानी है। पता चला मेरे हबी हैं। तो मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो हबी वापस वहीं से ये मुड़कर आ रहे थे, तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा अरे भाई क्या हो गया, और ये देखें बच्ची को कैमरा दिया तो ये हालात हुए कि कैमरा ही नहीं बच्ची से संभला, और पता नहीं उसने जमीन की ही वीडियो बना डाली। तो जनाब घोड़े से उतरे और मुझे कहने लगे वीडियो कैप्चर की थी। मैंने कहा ओ, जब हमने वीडियो घर आकर देखी तो कैप्चर ही नहीं हुई थी, मुझसे कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। अब जनाब हम अपनी बेटी की ख्वाहिश पर इस वाली राइड पर आए। अब इस राइड का क्या नाम है मुझे नहीं पता। जनाब ये चली और मेरी बेटी की जान हलक में अटक गई। इतना खौफजदा हुई, इतना खौफजदा हुई कि मैं बता ही नहीं सकती। मजे की बात देखें, फ्रंट से लेके एंड तक जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं इस राइड पर, सारे 6 to 7 ईयर की एज के थे, और उसमें सिर्फ एक अकेले मेरे हस्बैंड बीच में, जो कि बड़ों में आते थे। मैंने ने कहा अगर आप सेंटर की सीट को सिलेक्ट करते और आपके दाएं भी बच्चे होते बाएं भी बच्चे होते, यकीनन आप पता है कैसे लगते। तो पूछने लगे कैसे लगते। मैंने कहा वो इंडिया में रावण देखा है ना आपने, जिसके बहुत सारे सर होते हैं, मैंने कहा वैसे लगते। तो जनाब ये वैसे लगते, लेकिन खुशकिस्मती क्या हुई कि ये सेंटर में नहीं बैठे, थोड़े साइड पर होके बैठे। जनाब जब तक ये झूला नहीं चला था बच्चे खामोश थे, लेकिन जब ये झूला चला, ओ माय गॉड, जो बच्चों का शोर था, मैं हंस हंस के पागल हो चुकी थी। और यहाँ मेरी इतनी कोई लाउडली हंसी थी ना कि मैं चाहकर भी आप लोगों को नहीं सुना सकती। सो इसीलिए मैंने इसको म्यूट पे ही रखा। सो ये काफ़ी देर चला, बहुत देर चला, और मैं खड़े खड़े थक गई, इसलिए मुझे एडिट करते हुए इस वीडियो को काफ़ी हद तक कट करना पड़ा। सो गाइज यहाँ पर ये झूला रुक चुका था, और मीरब की शक्ल को देखकर वाज़ेह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सोच रही है कि तौबा मुझे कोई टिकट भी लेके दे तो मैं इस झूले में ना बैठूं। मैंने इसको बहुत करेज किया। आप भी जब भी बच्चे को लेकर आए तो उनको करेज करके बिठाएं, लेकिन हम तो फेल हो चुके थे। सो जनाब शुक्र है अल्लाह का, मीरब ने शुक्र पड़ा और नीचे उतरी। मैंने जब रिव्यू पूछा तो उसने कहा मामा फॉर गॉड सेक आज के बाद मैं कभी भी इस राइड पर नहीं बैठूंगी। सो जनाब ये है विंटर वेकेशन, और व्लॉग बहुत बड़ा था, मैंने इसे शॉर्ट करके एडिट किया। आप भी आए अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें विंटर वेकेशन।